नफरत की आग इंसानों में कहां से आ गई? इस नफरत की वजह से कई जानें चली गई। नफरत की वजह से कई बिल्डिंगें मिस्मार हो गई, पूरे शहर तबाह हो गए। इस नफरत को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इंसानों का काम तो मोहब्बत फैलाना था, न कि नफरत। इस नफरत की आग में कितना नुकसान हो चुका ईरान का और अमेरिका का और इसराइल का, इस वीडियो में जानते हैं। फरवरी से लेकर आज 4 अप्रैल तक इसराइल का, अमेरिका का और ईरान का कितना नुकसान हो चुका ये जानते हैं। अमेरिका और इसराइल का तकरीबन अब तक 40 से 45 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका, जबकि फौजी अखराजात आज भी रोजाना की बेसिस पर 1 से 2 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, जिसमें अमेरिका के तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट जो तबाह हो चुके, कुछ ऐसे हैं जो शदीद तौर पर मुतासर हुए, जिसमें ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स मार गिराए, कई सारे लड़ाका तैयार इसमें तबाह हो चुके, पूरी की पूरी एयर बेसिस खत्म हो चुकी जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर थी, कतर के अंदर, सऊदीया के अंदर, ओमान के अंदर, दुबई के अंदर। अमेरिका के कई फौजी अब तक मारे जा चुके, जिसमें ऑफिशियल तौर पर अमेरिका की तरफ से जो 4 ऐसे फौजी थे जिनमें 1 खातून और 3 मर्द शामिल हैं। इसमें पहले सिपाही जो है 103वीं स्टेट कमांड से ताल्लुक रखते थे, इनकी उम्र 35 साल है, कैप्टन कोडी, जिनका ताल्लुक फ्लोरिडा से था। 42 बरस के सार्जेंट फर्स्ट क्लास, जिनका ताल्लुक नेब्रास्का से था। 39 बरस के सार्जेंट फर्स्ट क्लास निकोल एम अमोर वाइट बेयर लीग मिनीसोटा की रहायशी थे। 20 बरस के सार्जेंट डेक्लन जी कोडी वेस्ट अयोवा से इनका ताल्लुक था। लेकिन ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमने हजारों की तादाद में इस वक्त तक अमेरिकी फौजी मार चुके हैं। अब जानते हैं कि ईरान का कितना नुकसान हो चुका। याद रहे, ये जंग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रही है। इस नफरत को कैसे रोकना है ये अब आलमी ताकतें ही तहैया कर सकती हैं, या जिन्होंने जंग शुरू की है ये वही डिसाइड करेंगे कि नफरत को कैसे रोका जाए। वगरना ईरान का ये स्टेटमेंट है, हम कभी अपने घुटने नहीं टेकेंगे, ना ही हम कभी पीछे हटेंगे, क्योंकि जंग आपने मुसल्लत की है। अगर तो कहीं इख्तिताम करना हुआ तो हम खुद इसका इख्तिताम करेंगे। जबकि ईरानी हुक्मरानों का यह कहना है कि इस जंग के साथ साथ इसराइल और अमेरिका की हार शामिल होगी और बुरे तरीके से हम इन दोनों को शिकस्त देंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक 20,000 से जायद तजारती अमलाक मुतासर हुई। सिर्फ तेहरान में 31,000 से जायद रिहायशी और तजारती इमारतें तबाह हुई। तालीम और सेहत को नुकसान हुआ। नाजरीन, 600 से जायद स्कूल्स पर हमला किया गया। मुझे ये बताएं, ये बच्चों के साथ नफरत नहीं है तो और क्या है? कोई भी मजहब, किसी भी तरीके का मजहब ये हमें इजाजत नहीं देता कि आप जाकर स्कूल्स पर हमला करें जहां बच्चों की शहादतें हों, जिसमें 295 हॉस्पिटल्स भी तबाह होगी। जहां पर हम जख्मियों को ले जाते हैं उन अस्पतालों को भी तबाह कर दिया। इसी तरीके से ईरान का अगर नुकसान देखा जाए, 90 से 95 अरब डॉलर का नुकसान ईरान का हो चुका। तो इससे हासिल क्या हुआ? ईरान का जो पहले मौकफ था आज भी वही मौकफ है। ईरान के पास पहले भी सुप्रीम लीडर था, आज भी सुप्रीम लीडर है। तो इतना बड़ा नुकसान करने का अमेरिका को क्या फायदा है? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। अगर आपको कंप्लीट तफसीलात देखनी है तो मैंने कुछ वीडियोस पहले अपलोड की हैं, आप मेरे चैनल पर जरूर देखें। अब तक के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।